साथियों आज हम लोग अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों का विश्लेषण करने के बाद मैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं उनको लेकर आया हूं। और आज हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी आप लोग भूल नहीं पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे सारंग। सारंग सारंग का अनेकार्थी शब्द। तो बताइए, देखिए सारंग मतलब हिरण भी होता है, ठीक है। सारंग मतलब हाथी भी होता है। हाथी को भी सारंग कहते हैं। सारंग मतलब सिंह भी होता है, ठीक है। सारंग मतलब भ्रमर होता है, भ्रमर को भी कहते हैं। सारंग मतलब सर्प होता है। सारंग मतलब मेढक होता है। सारंग मतलब कोयल होता है, कोयल को भी सारंग कहते हैं, ये कोयल है। सारंग मतलब मोर भी होता है, मोर को भी कहते हैं। सारंग मतलब चातक भी होता है, सारंग मतलब चातक भी होता है, चातक को भी सारंग कहते हैं। सारंग मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है। सारंग मतलब जल होता है। सारंग मतलब वृक्ष होता है। सारंग मतलब धनुष होता है, धनुष होता है। सारंग के कितने हो गए? लगभग इतने सारे सब सारंग के जो है कि नहीं अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा सही से, और चार चार पांच पांच का टीम बना के आराम से आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे चार चार पांच पांच लोग टीम बना के आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये सारंग के थे। साथियों पेन और कापी लेकर वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आप लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाऊंगा जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, अंबर। अब अंबर, 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 अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर मतलब आकाश भी होता है। अब अर्क, अर्क, अर्क मतलब देख लीजिए क्या होता है। अर्क मतलब जो होता है वो रस भी होता है। अर्क सूर्य को भी कहते हैं, अर्क, अर्क सूर्य को भी कहते हैं। अर्क मतलब आंख भी होता है, आंख, आंख नहीं आंख, ठीक है। अर्क मतलब आंख भी होता है। अब आ जाओ, आगे है अंक। अंक, अंक मतलब संख्या होता है। अंक मतलब अध्याय भी होता है, ठीक है। अंक मतलब गोद भी होता है, गोद, गोदा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अंक मतलब गोद भी होता है। उसके बाद अक्षर, 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 अक्षर का देख लीजिए अक्षर का क्या क्या होता है। तो अक्षर मतलब वर्ण भी होता है। अक्षर का मतलब, अक्षर का अनेकार्थी शब्द वर्ण भी होता है। अक्षर का मतलब जो होता है वो ब्रह्मा भी होता है, ठीक है। साथियों इसमें से अगर आप लोग आरओ या आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे तो कम से कम 10 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आइए अली। अली, अली, अली मतलब सखी होता है, ठीक है। अली मतलब भौरा भी होता है, भौरा भी होता है। अली मतलब कोयल होता है, कोयल होता है। अली मतलब मदिरा भी होता है, ठीक है। अली का मतलब मदिरा भी होता है। अली मतलब जो होता है ये बिच्छू भी होता है। अली मतलब बिच्छू हो गया। अली मतलब कितने हो गए? अली मतलब सखी होता है, भौरा होता है, कोयल होता है, मदिरा होता है और बिच्छू होता है। अब आइए अर्थ, अर्थ के बारे में देखें। अर्थ मतलब क्या क्या होता है? तो अर्थ मतलब जो होता है, एक तो धन को हम लोग अर्थ कहते हैं ना। अर्थ मतलब धन होता है। अर्थ मतलब व्याख्या होता है, व्याख्या होता है, ठीक है। अर्थ मतलब अभिप्राय होता है, अभिप्राय होता है। दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे अमृत का। अमृत, अमृत भी बहुत बार पूछता है। अमृत, अमृत का मतलब घी होता है,
घी होता है। अमृत का मतलब घी होता है। अमृत का मतलब जो होता है वो सुधा होता है, ठीक है। अमृत मने जो होता है वो एक होता है पारा होता है, पारा मतलब भी अमृत ही होता है, ठीक है। अमृत का क्या क्या होता है, घी, सुधा और पारा होता है। अब हम लोग देखेंगे अच्छ। अच्छ, ये है अच्छ। सही से थोड़ा सा लिख दूं, समझ में तो आप आ रहा होगा। ये है अच्छ। अच्छ मतलब क्या होता है, अच्छ मतलब धूरी होता है, धूरी होता है। अच्छ मतलब जो होता है वो, अरे धूरी तो लिख ही दिया। अच्छ मतलब जो होता है वो आंख होता है। अच्छ मतलब आंख होता है। और अच्छ मतलब क्या होता है, अच्छ मतलब धूरी होता है, अच्छ मतलब आंख होता है। और अच्छ मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो सर्प होता है, सर्प होता है। अच्छ मतलब क्या क्या होता है, अच्छ मतलब धूरी होता है, अच्छ मतलब आंख होता है, ये आंख होता है, ठीक है। अच्छ मतलब सर्प होता है। साथियों इसी में से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, और एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल पेन कापी लेकर, फिर आप लोगों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो अच का हो गया। अब आ जाओ अनंत का, देखते हैं। अनंत, अनंत किसको किसको कहते हैं, तो एक तो अनंत आकाश को कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, आकाश, ठीक है। अनंत मतलब आकाश भी होता है। अनंत जो होते हैं वो शेष नाग को भी कहते हैं, शेष नाग को भी कहते हैं। जब शेष नाग को कह लिए तो अनंत लक्ष्मण जी को भी कहते हैं, लक्ष्मण जी को भी कहते हैं, ठीक है। अनंत जो होते हैं और किसको कहते हैं, और विष्णु भगवान को कहते हैं, विष्णु। अनंत मतलब विष्णु भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अरुण। अरुण है ये, अरुण। अरुण मतलब, अरुण क्या क्या होता है, तो एक अरुण मतलब लाल होता है, एक अरुण मतलब सूर्य होता है, ठीक है। और एक जो अरुण होता है वो सूर्य का सारथी, उसको भी अणु कहते हैं, ठीक है। अरुण किसको किसको कहते हैं, अरुण मतलब लाल होता है, लाल को भी अणु कहते हैं, अरुण कहते हैं। अरुण मतलब सूर्य भी होता है, और अरुण मतलब सूर्य का सारथी भी होता है। अब हम लोग देखेंगे अस्म। अस्म, ये आधा सा है। अस्म मतलब क्या क्या होता है, तो देखो अस्म मतलब जो होता है वो, अस्म मतलब बादल भी होता है, बादल होता है। ये ऐसे कर लो। अस्म मतलब जो होता है पत्थर होता है, ठीक है। बादल होता है, पत्थर होता है। और अस्म मतलब क्या होता है, तो अस्म मतलब पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। अस्म मतलब क्या क्या होता है, अस्म मतलब पत्थर होता है, बादल होता है और पर्वत होता है। आज एक एक अनेकार्थी शब्दों को मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूं साथियों, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आइए आदित्य। आदित्य, आदित्य मतलब क्या क्या होता है, आदित्य हम लोग सूर्य भगवान को भी कहते हैं, तो आदित्य मतलब एक तो सूर्य हो गए, ठीक है। आदित्य मतलब, आदित्य हम लोग इंद्र को भी कहते हैं। आदित्य मतलब, नहीं सॉरी, इंद्र, हाँ इंद्र भी होते हैं। आदित्य मतलब इंद्र भी होते हैं, और आदित्य मतलब क्या होते हैं, देवता होते हैं। आदित्य मतलब देवता होते हैं, देवता। आदित्य किसको किसको कहते हैं, आदित्य मतलब इंद्र होते हैं, आदित्य मतलब सूर्य होते हैं, आदित्य मतलब देवता होते हैं। उसके बाद है अहि। अहि किसको किसको कहते हैं, तो अहि होता है, अहि मतलब सर्प होता है, अहि मतलब सूर्य होता है, अहि मतलब राहु को भी अहु अहि कहते हैं, ठीक है। राहु को भी अहि कहते हैं, से कर लो। राहु को भी अहि मतलब पृथ्वी भी होता है, ठीक है। अहि मतलब ठग भी होता है, ठग। ये क्या है, ग है। अहि मतलब ठग भी होता है। अहि मतलब क्या क्या होता है, सब सुख पृथ्वी
सर्प होता है, सूर्य होता है, राहु होता है, पृथ्वी होता है और ठग होता है। यही मतलब। अब आ जाओ कनक। कनक, कनक का आप लोग कमेंट में बताओ कनक का क्या क्या होता है। तो देखो, एक कनक तो सोना होता है, एक कनक सोना होता है, एक कनक जो होता है वो धतूरा होता है, ठीक है। और एक कनक जो होता है, पलाश को भी कनक कहते हैं, पलाश। कनक के क्या क्या होते हैं? कनक का, कनक सोना होता है, धतूरा होता है, और कनक का अनेकार्थी शब्द पलाश भी होता है, ठीक है। उसके बाद कपी। कपी, कपी का देखिए, कपी मतलब बंदर भी कहते हैं, बंदर को भी कपी कहते हैं, ठीक है। कपी मतलब हाथी को भी कपी कहा जाता है, हाथी को भी कपी कहते हैं। कपी जो होते हैं वो सूर्य को भी कपी कहते हैं, ठीक है। कपी किसको किसको कहते हैं? तो सूर्य, हाथी, बंदर। साथियों, परीक्षा नजदीक आ गया है और आप लोग पढ़ाई अब तेज कर दीजिए। तो हम लोगों का कपी का हो गया था, ठीक है। अब आओ कर। कर, कर, कर। कर मतलब हाथ भी होता है, कर का अनेकार्थी शब्द हाथ भी होता है। कर मतलब जो होता है वो किरण भी होता है, किरण होता है। कर मतलब जो होता है वो टैक्स भी होता है, टैक्स भी होता है, ये आधा का है, ठीक है। टैक्स भी होता है। और कर मतलब जो होता है, एक कर मतलब सूंड भी होता है, ठीक है, सूंड होता है, ठीक है। कर मतलब सूंड, टैक्स, किरण और हाथ। अब आ जाओ कुंजर। कुंजर, कुंजर, कुंजर। कुंजर मतलब क्या क्या होगा? तो कुंजर मतलब जो होता है वो हाथी भी होता है, ये हाथी लिखा हुआ है। कुंजर मतलब हाथी होता है, और कुंजर मतलब जो होता है वो पीपल होता है, ठीक है। कुंजर मतलब हाथी होता है और पीपल होता है। अब कुमार। कुमार, कुमार का देख लीजिए, कुमार का क्या क्या होता है। तो कुमार मतलब एक तो लड़का होता है, लड़का होता है। कुमार मतलब जो होता है अविवाहित भी होता है, अविवाहित भी होता है। कुमार मतलब जो होता है वो तोता को भी कुमार कहते हैं, ठीक है। कुमार मतलब तोता भी होता है। और कुमार मतलब ज्यादा जानोगे तो जान लो, स्कंद होता है। कुमार मतलब स्कंद भी होता है, ठीक है। अब कोक। कोक, को का, कोक। कोक मतलब क्या होता है? कोक मतलब पहले तो कोयल होता है, कोयल होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, कोक मतलब, कोक मतलब कोयल होता है। कोक मतलब जो होता है वो चकवा होता है, चकवा होता है। कोक मतलब जो होता है वो मेढक होता है, मेढक होता है। और कोक जो होते हैं वो विष्णु भगवान को भी कहते हैं, कोक, ठीक है। तो कोक मतलब क्या क्या होता है? कोक मतलब मेढक होता है, कोक मतलब कोयल होता है, कोक मतलब चकवा होता है, और कोक मतलब विष्णु होते हैं। साथियों, ये महामैराथन है एकदम, बिल्कुल पूरा क्लास आज करना है। आराम से पेन कापी आप लोग भी लेके बैठ जाओ, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलो आओ। अब खग देखो, खग, खग खग मतलब क्या क्या होता है? तो खग मतलब पक्षी होता है, ठीक है। खग मतलब पक्षी होता है। खग मतलब जो होता है, खग मतलब पक्षी होता है। खग मतलब बाण होता है। खग मतलब जो होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। खग मतलब जो होता है वो क्या होता है? वायु होता है, वायु होता है। खग मतलब होता है बादल होता है। खग का कितना हो गया? खग मतलब पक्षी, खग का निकार्ती शब्द बाण भी होता है। खग का सूर्य को भी खग कहते हैं। खग मतलब वायु भी होता है, और खग मतलब बादल भी होता है। अब आइए खेचरी। खेचरी, खेचरी, खेचरी मतलब अप्सरा होता है,
अप्सरा, ठीक है। एक खेचरी मतलब अप्सरा होता है। एक जो खेचरी होते हैं वो हम लोग दुर्गा जी को कहते हैं, दुर्गा माँ को। खेचरी मतलब क्या क्या होगा, अप्सरा होगा और दुर्गा जी को खेचरी कहते हैं, ठीक है। अब आइए गुरु। गुरु, गुरु का क्या क्या होगा, तो गुरु का तो एक तो शिक्षक होता है, आप लोग जानते होंगे, शिक्षक होता है। क्या होता है, शिक्षक होता है। गुरु मतलब शिक्षक होता है। और गुरु मतलब क्या होता है, गुरु हम लोग बृहस्पति को भी कहते हैं। गुरु मतलब बृहस्पति भी होता है। और गुरु मतलब जो होता है वो भारी भी होता है, ठीक है। आगे है गढ़। गढ़, गढ़ मतलब क्या क्या होता है, तो गढ़ मतलब संघ भी होता है। गढ़ मतलब जो होता है वो वर्ग होता है। अब आइए गो। क्या है गो, गो मतलब क्या क्या होता है, तो गो मतलब आप लोग जानते होंगे, गो मतलब गाय भी होता है, ठीक है। गो मतलब आकाश भी होता है, आकाश भी होता है। गो मतलब जो होता है वो धरती भी होता है, ठीक है। गो मतलब जो होता है वो किरण भी होता है, किरण भी होता है। गो मतलब जो होता है सरस्वती जी को भी कहा जाता है, ठीक है। और गो मतलब जो होता है वो इंद्रिय होता है, ठीक है। गो मतलब क्या क्या होता है, गो सरस्वती जी को भी कहते हैं। गो मतलब गाय भी होता है। गो मतलब आकाश होता है। गो मतलब धरती होता है। गो मतलब किरण होता है। गो मतलब इंद्रिय होता है। अब हम लोग देखेंगे गोपति। गोपति, गोपति कौन कौन होते हैं, तो गोपति हम लोग शिव को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं। गोपति हम लोग विष्णु को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं। गोपति हम लोग कृष्ण को भी कहते हैं, ठीक है। गोपति ग्वाला को भी कहा जाता है, ग्वाला को भी कहा जाता है। गोपति राजा को भी कहा जाता है। गोपति स्थान को भी कहते हैं, ठीक है। तो गो मतलब गो सरस्वती जी को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, आकाश धरती किरण और इंद्रिय। और गोपति, गोपति शिव विष्णु कृष्ण ग्वाला राजा और षण। घड़ियाल। अब हम लोग देखेंगे घड़ियाल। घड़ियाल मतलब क्या क्या होता है, तो एक तो घड़ियाल मतलब मगर होता है, ठीक है। घड़ियाल मतलब मगर होता है। और घड़ियाल मतलब जो होता है वो घंटा होता है, घंटा, ठीक है। अब है घन। घन, घन मतलब क्या क्या होगा, घन यहां लिख देता हूं। घन, घन का देख लो, घन का बादल होता है। घन मतलब बादल होता है। घन मतलब घना होता है, घना होता है। घन मतलब ठोस होता है, ठीक है। और जो एक घन होता है वो क्या होता है, तो लुहार के हथौड़ा, लुहार का जो हथौड़ा होता है जिसे पीटते हैं, तो लुहार का हथौड़ा, इसको भी घन कहते हैं। लुहार के जो हथौड़ा होते हैं उसको भी घन कहा जाता है। अब है घृत। घृत, घृत किसको किसको कहते हैं, तो घृत मतलब जो होता है वो घी भी होता है, घी होता है। और घृत मतलब जो होता है वो जल, ठीक है। अब उसके बाद घोष। घोष, 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 घोष जो होता है क्या क्या होता है, तो घोष मतलब एक तो ध्वनि होता है, ध्वनि मतलब घोष होता है। और घोष किसको कहते हैं, तो अहिरो, जो अहिरो का गांव होता है
अहिरो के गांव को भी घोंस कहा जाता है। अहिरो का गांव, गांव अहिरो का गांव होता है वो भी घोंस कहलाता है। अब चंड, चंड, चंड किसको किसको कहते हैं? तो चंड तो एक शिव जी को कहते हैं। शिव, चंड मतलब शिव भी होता है, ठीक है। चंड मतलब जो होता है वो उग्र भी होता है, उग्र भी होता है, ठीक है। और चंड मतलब स्कंद भी होता है। चंड मतलब शिव होता है, चंड मतलब उग्र होता है, चंड का अनेकार्थी शब्द स्कंद भी होता है। अब चंद्र, चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा होता है। चंद्र मतलब, चंद्र मतलब सोना होता है, ठीक है। चंद्र मतलब जल होता है। और चंद्र मतलब कपूर को भी चंद्र कहते हैं, ठीक है। अब चीर, चीर, चीर मतलब वस्त्र होता है, वस्त्र होता है। एक चीर जो होता है चीरना भी होता है, चीरना। एक जो होता है जो पेड़ के छाल होते हैं, पेड़ का छाल, पेड़ के छाल को भी चीड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है चूना, चूना। तो एक चूना मतलब टपकना होता है, टपकना होता है, ठीक है। एक चूना मतलब पुताई वाला चूना होता है, पुताई वाला चूना होता है, ठीक है। और कोई चूना है? एक चूना जो तुम लोग आप लोग लगाते हो, एक चूना जो पान में लगने वाला भी चूना होता है। कुछ भी हो जाए खत्म, तो आज पूरा एकदम करना ही है। अब आते हैं छत्र, छत्र, छत्र मतलब क्या क्या होता है? तो छत्र मतलब जो होता है वो छाता को भी छत्र कहते हैं, ठीक है। छत्र जो होता है वो कुकुर, मुत्ता को भी छत्र कहा जाता है। छत्र मतलब मुकुट को भी छत्र कहते हैं, ठीक है। छत्र मतलब, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? पहले थोड़ा सा लाइट था लेकिन लाइट थोड़ा सा कम हो गया है, कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए पढ़ाई को तो पूरा ही करना है। तो छत्र मतलब क्या होता है? छत्र मतलब छाता होता है। ये जो है ये क्या है? ये यहाँ नहीं दिखाई दे। छत्र मतलब छाता होता है, ठीक है। छत्र मतलब छाता होता है, छत्र मतलब कुकुरमुत्ता होता है, और छत्र मतलब मुकुट होता है। उसके बाद जो है वो क्या है? जनक, 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 जनक मतलब क्या क्या होता है? तो जनक मतलब जो होते हैं ना, जनक मतलब पिता भी होते हैं, ठीक है। जनक मतलब पिता भी होता है। और जनक मतलब जो होता है वो सीता के पिता भी होते हैं, सीता के पिता, राजा विदेह, सीता के पिता राजा विदेह, ठीक है। उसके बाद जनक हो गया। जलद, जलज, जलज जान लीजिए पहले। जलज, जलज मतलब क्या क्या होता है? तो जलज मतलब जो होता है वो चंद्रमा भी होता है, जलज मतलब चंद्रमा होता है। जलज मतलब जो होता है वो मछली भी होती है। जलज मतलब जो होता है वो मोती भी होता है, मोती भी होता है, ठीक है। और जो जलज होता है वो तो कमल भी होता है, जलज मतलब कमल भी होता है। जलज मतलब कमल, चंद्रमा, मछली और
मोती होती है। अब जलद, 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 जलद मतलब क्या होता है? तो जलद मतलब जो होता है वो बादल भी होता है, बादल होता है, जलद होता है। जलद मतलब जो होता है वो कपूर होता है। ठीक है। उसके बाद जोड़, जोड़, जोड़ क्या क्या होता है? तो जोड़ मतलब संधि भी होता है, संधि को भी जोड़ कहा जाता है। जोड़ मतलब योग भी होता है, योग भी होता है। ठीक है। उसके बाद जोड़ मतलब जो होता है वो पैबंद होता है। जोड़ मतलब संधि, जोड़ मतलब योग, जोड़ मतलब पैबंद भी होता है। उसके बाद है टीका, टीका, टीका। एक टीका तो होता है जो होता है वो भात से होता है, टीका मतलब भात से होता है। एक टीका जो होता है वो क्या होता है? तो तिलक होता है, तिलक, टीका लगाना या तिलक लगाना। ठीक है। उसके बाद है तरणी, तरणी, तरणी मतलब सूर्य होता है। ठीक है। एक तरणी जो होती है वो क्या होती है? नौका होती है। तो तरणी मतलब सूर्य और नौका। तारा, अब तारा को पढ़ेंगे। तारा, तारा मतलब क्या होता है? तो एक तारा तो नक्षत्र होता है, नक्षत्र होता है। ठीक है। एक तारा नक्षत्र होता है। एक तारा जो होती है वो क्या होती है? पुतली होती है हमारी, पुतली होती है। और एक तारा जो है वो बृहस्पति के, बृहस्पति की पत्नी थी, पत्नी, उनका भी नाम तारा था। ठीक है। तारा मतलब क्या क्या हो गया? नक्षत्र हो गया, पुतली हो गया और बृहस्पति की पत्नी हो गई। जोड़ मतलब जोड़ संधि होता है, योग होता है और पैबंद होता है। ठीक है। टीका मतलब भात से होता है और तिलक होता है। तरणी मतलब सूर्य और नौका होता है। तारा मतलब नक्षत्र होता है, पुतली होता है और बृहस्पति होता है। क्या होता है? तो अनेकार्थी शब्द होता है। अब आ जाओ, तारा हो गया। अब ताल, ताल, ताल मतलब क्या होता है? तो एक ताल मतलब तो जो संगीत का ताल होता है, संगीत ताल होता है ना, संगीत का ताल होता है। एक ताल जो होता है, ताल मतलब तालाब भी होता है। ठीक है। ताल। अब तेज, तेज, तेज मतलब क्या क्या होता है? तो तेज मतलब जो होता है, जो तेज रहता है फुर्तीला भी रहता है, फुर्तीला, तेज मतलब फुर्तीला होता है। और तेज मतलब क्या होता है? तेज जो होता है वो चमक होता है, चमक भी होता है। तेज मतलब महंगा भी होता है। ठीक है। तेज मतलब क्या क्या होता है? फुर्तीला, चमक और महंगा। क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है। अब दल, दल, दल मतलब पत्ता को भी दल कहा जाता है। दल मतलब सेना को भी दल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अब दंड, दंड, दंड मतलब दंड भी होता है, डंडा होता है। दंड मतलब डंडा होता है। और दंड मतलब जो होती है क्या होती है? तो सजा होता है। दंड मतलब क्या हो गया? डंडा और सजा। अब दानी, दानी, दानी मतलब एक तो दानव होता है। ठीक है। और एक दानी जो होता है वो दान करने वाला होता है, दान करने वाला होता है। ठीक है। क्या होता है? दानी मतलब दानव होता है और दान करने वाला होता है। उसके बाद है दाम, दाम, दाम का मतलब क्या क्या होता है? दाम का अनेकार्थी शब्द होता है। क्या होता है? दाम का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो रस्सी होता है। ठीक है। दाम का क्या होता है? दाम मतलब रस्सी भी होता है। ठीक है। दाम मतलब जो होता है वो मूल्य होता है। दाम मतलब जो होता है वो द्रव्य होता है, होता है।
और दाम मतलब जो होता है वो माला भी होता है, माला होता है। दाम मतलब क्या क्या होता है? दाम मतलब मूल्य होता है, दाम मतलब द्रव्य होता है, दाम का अनेकार्थी शब्द रस्सी भी होता है, दाम का अनेकार्थी शब्द माला भी होता है। ठीक है। अब द्विज, द्विज, द्विज का देखिए, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है। द्विज जो होता है वो, द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा भी होता है। द्विज मतलब जो होता है वो पक्षी भी होता है। ठीक है। और जो द्विज मतलब होता है वो क्या होता है? तो दांत होता है, दांत को भी द्विज कहते हैं। ठीक है। द्विज मतलब क्या क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया, द्विज मतलब चंद्रमा हो गया, द्विज मतलब पक्षी हो गया, और द्विज मतलब दांत हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, इसको पहले मिटा लें। साथियों, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, और एक बार आप लोग भी बस ऐसे ही लिखते जाइएगा, सरिया सरिया के आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। ठीक है। सोच सोच के थोड़ा सा लिखेंगे, याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नग। नग, नग मतलब क्या होता है? नग मतलब एक तो नगीना होता है, नगीना। ठीक है। नग मतलब पर्वत होता है, पर्वत होता है। नग मतलब जो होता है वो वृक्ष होता है। ठीक है। और नग मतलब जो होती है वो क्या होती है? संख्या होता है, संख्या होता है। दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद नाग, नाग, नाग एक आध कमेंट करके बताओ अपने सोच के। कोई नहीं बताएगा। तो एक तो नाग मतलब सांप भी हो जाएगा, सांप हो जाता है। एक नाग जो होता है वो बादल भी होता है, बादल होता है। और जो होता है नाग मतलब हाथी होता है। ठीक है। उसके बाद निशाचर, निशाचर, निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होगा? एक आध कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिए, पहले तो राक्षस हो जाएगा, राक्षस होता है निशाचर में। ठीक है। निशाचर मतलब शिव भी होता है। बताओ, राक्षस भी होता है निशाचर मतलब, निशाचर मतलब शिव भी होता है। निशाचर मतलब सर्प भी होता है। ठीक है। निशाचर मतलब गिदड़ भी होता है। निशाचर मतलब गिदड़ भी होता है। और निशाचर मतलब एक क्या होता है? चोर भी होता है। ठीक है। अब पट का देख लो, पट, पट, पट मतलब क्या क्या होता है? पट का निकासी शब्द जो होता है, पट मतलब आप लोग जानते होंगे वस्त्र होता है, वस्त्र होता है पट मतलब। पट मतलब अगर देखा जाए तो पर्दा भी होता है, पर्दा भी होता है। पट मतलब देखा जाए तो दरवाजा भी होता है, दर, दरवाजा। ठीक है। और पट मतलब देखा जाए तो औंध होता है, औंध। क्या? औंध, औंध, औंध। क्या क्या होता है पट मतलब? पट नंबर वर्ष, पट मतलब पट का अनेकार्थी शब्द जो होता है वस्त्र होता है, पर्दा होता है, दरवाजा होता है, और औंध होता है। अब पर मतलब क्या होता है? पर मतलब पंख भी होता है, पंख होता है। पर मतलब परंतु होता है। ठीक है। पय, पय क्या क्या होती है? पय मतलब जो होता है दूध होता है, दूध होता है। पय मतलब जो होता है वो जल को भी पय कहते हैं। ठीक है ना? जल मतलब जल में भी पय होता है। परी जो होती है क्या होती है? परी, परी बताओ, कमेंट में कोई बताओ। परी मतलब, परी का निकाती शब्द क्या हो जाएगा? तो परी मतलब एक तो आप देख लो अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। एक परी मतलब लेटी हो जाएगा। ठीक है। परी है, लेटी है। ठीक है। अब पाग, पाग, पाग का आ जाओ। पाग का भी बहुत बार पूछता है। पाग जो होता है, पाग एक तो पगड़ी को पाग कहते हैं, पगड़ी। ठीक है। पाग मतलब जो होता है वो क्या होता है? चाशनी को भी कहते हैं, चाशनी, चाशनी को भी पाग कहते हैं। ठीक है।
साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का हमने एनालिसिस किया, उसके बाद ये जो प्रश्न जो हर बार पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को मैंने लाया, आप लोगों के सामने लाकर रखा, बहुत मेहनत भी लगा है साथियों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पर ध्यान दीजिएगा। पानी, पानी का चलते हैं। पानी मतलब क्या होता है? देख, पानी एक तो एक इज्जत होता है, इज्जत होता है। पानी को जल भी कह सकते हो, जल भी कह सकते हो, ठीक है ना। पानी जो होता है वो चमक भी होता है, चमक, चमक होता है, ठीक है। और पानी मतलब क्या होता है? और पानी मतलब क्या हो जाएगा? पानी मतलब क्या क्या होता है? इज्जत होता है। पानी मतलब जल होता है। पानी मतलब चमक होता है। और पानी मतलब क्या हो जाएगा? तो आब होता है, आब, आब, ठीक है। अब पयोधर, पयोधर मतलब का निकालते शब्द स्तन भी होता है। पयोधर मतलब नारियल भी होता है, नारियल भी होता है। और पयोधर बादल भी होता है। उसके बाद है बाघ, बाघ, बाघ का क्या होगा? बाघ का जो होता है वो उपवन होता है, उपवन होता है। और एक बाघ मतलब लगान होता है, लगान, लगान, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भार को, भार को, भार का अनिकार्थी शब्द क्या क्या होगा? तो भार का अनिकार्थी शब्द जो होगा, एक तो भाड़ा होगा, भाड़ा होगा। एक जो भार का अनिकार्थी शब्द होगा क्या होगा? तो एक तो भाड़ा होगा और एक बोझ होता है, बोझ होता है। भार का अनिकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? भाड़ा हो जाएगा और बोझ हो जाएगा। अब जो है भव, भव, भव का अनिकार्थी शब्द क्या होता है? भव मतलब संसार होता है, संसार होता है। भव हम शिव को भी कहते हैं। भव मतलब संसार और शिव। अब जो है वो है भीम, भीम, भीम का क्या क्या होगा? भीम का अनिकार्थी शब्द जो होगा, भीम का भयानक होता है, भयानक होता है भीम का। भीम का जो अनिकार्थी शब्द होता है शंकर भी होता है, शंकर होता है। और भीम का होगा तो एक पांडव भी थे, एक पांडव का भी नाम था भीम, था ना। उसके बाद देखेंगे भिन्न, भिन्न, तो भिन्न मतलब जो होता है वो अलग भी होता है, अलग होता है भिन्न मतलब। और एक भिन्न मतलब जो होता है वो अपूर्ण संख्या होता है, अपूर्ण संख्या होता है। अब आइए भूत, भूत का बताइए आप लोग एक आध दो ठो। तो भूत का जो होता है, एक तो पहले तो प्रेत हो जाएगा। भूत जो होता है, भूत का अनेकार्थी शब्द प्राणी भी होता है, ठीक है। तो प्राणी भी क्या होता है? भूत की श्रेणी में आता है। एक जो भूत होता है वो भूतकाल होता है, भूतकाल होता है, ठीक है। एक भूत जो होता है वो क्या होता है? तो अतीत, अतीत को भी भूत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मंगल, 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 मंगल का देखिए, एक तो मंगल जो होते हैं, मंगल मतलब कल्याण होता है, कल्याण होता है। एक मंगल जो होते हैं, मंगल एक दिन भी है, क्या है? एक, एक दिन भी है, ठीक है। एक दिन का भी नाम है मंगल। एक मंगल जो है क्या है? मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह। तो इसको एक ग्रह का नाम मंगल है, एक दिन का नाम मंगल है। और मंगल जो होता है वो क्या होता है?
तो कल्याण होता है। अब हम लोग देखेंगे मधु। मधु, मधु का भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मधु का होता है शहद होता है, शहद होता है। मधु जो होती है वो शक्करा होता है, शक्करा होता है। मधु का जो होता है वो दूध होता है, ठीक है। मधु मतलब दूध भी होता है। और मधु मतलब क्या होता है, तो वसंत होता है। मधु मतलब वसंत होता है, ठीक है। मधु मतलब एक दैत्य का भी नाम है, मधु एक दैत्य का भी नाम है, ठीक है, एक दैत्य का भी मधु नाम है। मधु मतलब जो होता है वो मदिरा भी होता है, ठीक है। तो मधुराय कितने हो गए, मधु के कितने हो गए, तो शहद हो गया, शक्करा हो गया, दूध हो गया, वसंत हो गया, एक दैत्य हो गया और मदिरा, इन सबको मधु। अब मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा में क्या हो गया, एक मूल्य भी हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा जो होगा एक द्रव्य भी हो जाएगा। मुद्रा जो हो जाएगा एक चेहरे का भाव होता है, चेहरे का भाव, भाव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महावीर। महावीर, महावीर, महावीर का क्या होगा, तो एक तो महावीर का हनुमान जी होता है, हनुमान जी हैं हम लोगों के, हनुमान जी, ठीक है। महावीर मतलब हनुमान जी होता है। एक महावीर जो थे, महावीर स्वामी भी थे, महावीर स्वामी जी भी थे, स्वामी जी भी थे ना। महावीर का मतलब जो होता है, महावीर का अनेकार्थी शब्द वज्र भी होता है, ठीक है। महावीर का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो क्या होता है, वज्र होता है। महावीर का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो क्या होता है, वो सिंह होता है, सिंह होता है। महावीर का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो गरुण भी होता है, ठीक है। उसके बाद मित्र, मित्र, मित्र का देखिए क्या क्या होता है। ये वाला तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए इधर थोड़ा सा चमक रहा है आप लोगों को ना, यहाँ कर देता हूँ। ये हनुमान होते हैं, हनुमान, महावीर का मतलब हनुमान जो होते हैं। मित्र का मतलब क्या क्या होता है, मित्र मतलब दोस्त होता है, दोस्त होता है। और एक मित्र का मतलब जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद वत्स है, वत्स, वत्स, वत्स मतलब क्या हो गया, वत्स मतलब जो है कि नहीं पुत्र भी होता है, पुत्र भी होता है। वत्स मतलब जो होता है वो बछड़ा भी होता है, ठीक है। वत्स मतलब पुत्र और बछड़ा होता है। वर, अब हम लोग देखेंगे वर, वर को, वर मतलब जो होता है वो दुल्हा भी होता है वर। वर मतलब जो होता है वो श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ को भी वर कहते हैं, ठीक है। और वर एक होता है, क्या होता है, वरदान होता है, ठीक है। वर मतलब वरदान भी होता है। साथियों अब वर्ण, वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, अक्षर भी होता है। वर्ण मतलब जो होता है वो रंग भी होता है। वर्ण मतलब क्या क्या होता है, अक्षर और रंग होता है। अब विधि, विधि का देख लो। विधि, एक विधि तो विधाता होते हैं, विधाता होते हैं। विधि जो होता है वो ढंग भी होता है, किस ढंग से कहते हैं ना, किस विधि से, ठीक है। विधि मतलब ब्रह्मा भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वृंदा, वृंदा, वृंदा भी बहुत बार पूछता है। वृंदा मतलब क्या होता है, तो एक वृंदा जो है राधा जी का नाम है वृंदा, ठीक है। वृंदा मतलब तुलसी भी होता है। अब व्यास, व्यास, ठीक है। व्यास का मतलब क्या क्या होगा, व्यास का निखार्थी शब्द, एक व्यास का निखार्थी शब्द होता है वो विस्तार होता है, विस्तार करना, विस्तार होता है, ठीक है। एक व्यास होता है वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। और
एक ऋषि का भी नाम है, एक ऋषि भी है, व्यास ऋषि। ठीक है साथियों, और कुछ ही रह गया है, इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों को कुछ पूछेगा ही नहीं। और ARO में अगर जो इतना पढ़ लेगा तो 10 नंबर भैया उसको पक्का मिलेगा। ठीक है, और इतना बढ़िया से मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके लाया है, तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं बिहार। बिहार 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 मतलब जो होता है, एक बौद्ध मठ भी होता है, बौद्ध मठ को भी बिहार कहा जाता है। एक बिहार का मतलब होता है अमोद प्रमोद भी होता है, अमोद प्रमोद। ठीक है, अब वृक वृक वृक। ठीक है, ब्रिक का देख लीजिए, ब्रिक भी बहुत बार पूछता है। तो ब्रिक का हो जाएगा भेड़िया होता है, ब्रिक मतलब भेड़िया होता है। ब्रिक मतलब होता है जो गीदड़ होता है, गीदड़ भी होता है। ठीक है, ब्रिक मतलब जो होता है वो उल्लू भी होता है। ब्रिक मतलब जो होता है वो कौवा भी होता है, कौवा को भी ब्रिक कहा जाता है। ठीक है, ब्रिक जो होता है वो चोर भी होता है, चोर को भी ब्रिक कहते हैं। ब्रिक जो होते हैं वो सूर्य को भी ब्रिक कहा जाता है। ब्रिक जो है कि नहीं, चंद्रमा को भी कहा जाता है। ये सभी ब्रिक के थे। आप लोगों को हाँ दिखाई तो दे ही रहा होगा, दे ही रहा है। ब्रिक ये जो है ब्रिक है, ब्रिक ब्रिक ब्रिक। ठीक है, इसमें ये नहीं है, ये ब्रिक है। ब्रिक ब्रिक मतलब क्या क्या होता है, तो ब्रिक मतलब चोर होता है, ब्रिक मतलब भेड़िया होता है, ब्रिक मतलब गिदड़ होता है, ब्रिक मतलब उल्लू होता है। ब्रिक का अनेकार्थी शब्द कौवा भी होता है, ब्रिक का अनेकार्थी शब्द चंद्रमा भी होता है, ब्रिक का अनेकार्थी शब्द सूर्य भी है और चोर भी है। सिखी 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 का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो सिखी का अनेकार्थी शब्द मोर हो जाएगा। सिखी का अनेकार्थी शब्द जो होगा वो वृक्ष भी हो जाएगा। ठीक है, सिखी जो होगा वो इसका अनेकार्थी शब्द पर्वत भी हो जाएगा। सिखी का अनेकार्थी शब्द ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। और सिखी का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि अग्नि अग्नि। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इधर कर देता हूं, मोर है। सिखी मतलब मोर भी होता है। ठीक है ना, सिखी का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो गया, मोर हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा और ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद श्री। श्री का देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न इससे देखने को मिलता ही मिलता है। तो श्री मतलब लक्ष्मी होता है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है। श्री मतलब जो होता है वो शोभा होता है। ठीक है, और श्री मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, अब है श्रुति। श्रुति श्रु है, श्रुति का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो श्रुति का अनेकार्थी शब्द होता है वेद होता है। ठीक है, श्रुति का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो कान होता है, कान होता है। श्रुति का अनेकार्थी शब्द ध्वनि भी होता है। ठीक है, तो श्रुति का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा, कान हो जाएगा और ध्वनि हो जाएगा। और श्री का लक्ष्मी हो जाएगा, शोभा हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। सिखी का मोर होता है, वृक्ष होता है, अग्नि होता है, पर्वत होता है और ब्राह्मण होता है। उसके बाद है सुधा। सुधा का क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, सुधा का क्या क्या होता है, अमृत होता है, दूध होता है, शहद होता है। ठीक है, शहद होता है और सुधा मतलब जल भी होता है। ठीक है, सुधा का क्या क्या हो गया, जल हो गया, शहद हो गया, अमृत हो गया और दूध हो गया। ठीक है, सुधा मतलब याद रखिएगा जल भी होता है,
भूलना नहीं है भाई। उसके बाद स्नेह, स्नेह, स्नेह मतलब क्या क्या होता है? स्नेह का अनेकार्थी शब्द प्रेम होता है, ठीक है। स्नेह का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो तेल भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद है सोम, सोम, सोम का भी बहुत बार हम लोगों को देखने को प्रश्न मिलता है, ठीक है। तो सोम का जो होता है, सोम का जो होता है वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है। सोम का जो होता है जल होता है अनेकार्थी शब्द। सोम का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो कपूर होता है। सोम का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो वायु होता है, ठीक है। सोम का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो कुबेर भी होता है, कुबेर। सोम के कितने हो गए? सोम को कपूर भी होता है, चंद्रमा होता है, ये माँ है। जल भी होता है सोम का, ये वायु होता है, और कुबेर होता है। उसके बाद है हंस, 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 हंस का क्या क्या हो जाएगा? तो हंस मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य भी होता है, ठीक है। हंस मतलब जो होता है वो आत्मा भी होता है, आत्मा भी होता है। एक हंस जो होता है, एक क्या होता है? पक्षी होता है, एक पक्षी, एक पक्षी लिख दो, एक पक्षी। तो हंस मतलब क्या क्या है? हंस मतलब सूर्य है, आत्मा है, और एक पक्षी है। उसके बाद है हरि, हरि, हरि का भी बहुत बार पूछता है। तो हरि जो होगा विष्णु होते हैं, विष्णु भगवान को भी हरि कहते हैं, ठीक है। हरि मतलब इंद्र को भी कहा जाता है। हरि जो होता है वो सूर्य को भी कहा जाता है, ठीक है। हरि जो है वो सर्प भी है, ठीक है। हरि जो है वो क्या है? वो मेढक भी हैं, मेढक भी हैं, ठीक है। उसके बाद हरि जो है वो क्या है? हरि जो है वो सिंह भी है, सिंह भी है। हरि जो है वो घोड़ा भी होता है, घोड़ा को भी हरि कहते हैं, ठीक है। हरि मतलब बंदर को भी कहा जाता है, बंदर कहा जाता है। तो इतना जो ये हो गया, ये हरि कहते हैं। हरि मतलब क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, सर्प, मेढक, सिंह, बंदर, ये सब हरि के जो अनेकार्थी शब्द थे। अब हेम, हेम, हेम का अनेकार्थी शब्द, हेम मतलब स्वर्ण भी होता है, ठीक है। हेम मतलब क्या होता है? स्वर्ण भी होता है। हेम मतलब जो होता है और क्या होता है? तो हेम मतलब धतूरा भी होता है, धतूरा होता है, ठीक है। और एक जो होता है वो भूरे रंग के घोड़ा को, भूरे रंग का घोड़ा, घोड़ा उस वो भी हेम कहलाता है। जो भूरा रंग का घोड़ा होता है वो भी हेम कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे सर, सर, सर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो सर का अनेकार्थी शब्द बाण होगा। पहले तो बाण होता है ना। सर का मतलब सिर भी होता है, सिर भी हो जाएगा, सिर, ठीक है ना। सर का सिर भी हो जाएगा, बाण हो जाएगा। और सर का जो होगा क्या होगा? सरोवर होता है, सरोवर। सर मतलब सरोवर भी होता है, बाण भी होता है, और सिर भी होता है। अब हस्ती, हस्ती, हस्ती का क्या होगा? तो देखो हस्ती मतलब हाथी भी होता है ना। एक हस्ती जो होती है वो अस्तित्व होती है, हस्ती मतलब अस्तित्व होता है, और हस्ती मतलब हाथी भी होता है, ठीक है। अब अंत में एक है शिव, शिव, शिव का क्या होता है? तो शिव का जो होता है वो क्या होता है? एक तो मंगल होता है, मंगल, और शिव जो है वो शंकर हैं, शंकर हैं, ठीक है। साथियों ये अब आपके पूरे यानी अनेकार्थी शब्द जो मैंने आप लोगों के लिए लगभग 20 वर्षों के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद जो मैंने आप लोगों के सामने अनेकार्थी शब्द को लाया था,
अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी परीक्षा में अदर कहीं से अनेकार्थी शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, ये अब समाप्त हुआ और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इसमें जो सूर्य है, सूर्य का अनेकार्थी शब्द कितना पूछा गया है, मतलब अभी मैंने बताया है सूर्य के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हुए हैं, उसको साथियों आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसी तरह मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। साथियों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे आप लोगों के अनुसार वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।